आमतौर से जब ड्राकुला का नाम आता है तो आपके जहन में एक बात आती है कि ड्राकुला कौन। ड्राकुला उसको कहते हैं जो इंसान को मार के उसका खून पी जाता है, यानी खून का प्यासा ड्रैकुला। तो ड्रैकुला जो ये शब्द आया है ना, ये इंसान का खूनी यानी खून जो होता है ना उसका वो पीता है, और उसी से उसका नाम पड़ा ड्रैकुला। आज मैं उस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो वाकई में ड्रैकुला था। नाम ईडी अमीन, युगांडा का राष्ट्राध्यक्ष और युगांडा का एक तरीके से तानाशाह। जैसे आप उत्तर कोरिया में किम जोंग उन वो तानाशाही करते हैं, जैसे हिटलर की तानाशाही थी जर्मनी में, जैसे मुसोलिनी की तानाशाही थी इटली में, उसी प्रकार से युगांडा में तानाशाही थी ईडी अमीन की। ईडी अमीन क्या करता था, इंसान के जिस्म को काट के मरवा के उसके बाद उसको फ्रिज में रखवाता था, फ्रिज में रखवा के गोश्त भी खाता था। इंसानी गोश्त तो खाता ही था, उसके अलावा वो इंसान का खून पीता था प्याले में भर भर के। तो एक तरीके से वो ड्राकुला हुआ, क्योंकि ड्राकुला का यही काम होता है कि वो इंसानी खून को पीता है। उसी प्रकार से ईडी अमीन जो है एक तरीके से ड्राकुला का रूप धारण कर चुका था, और विकराल रूप, रौद्र रूप, एक तरीके से विध्वंसक रूप वहां पर धारण कर चुका था, और उसके खिलाफ कोई जाता था तो उसकी मौत निश्चित थी, और वो इंसानी खून को पीता था। बात कर रहा हूं सन 1976 में, जब 1976 में जब एक प्लेन हाईजैक होता है और उसमें इजरायली नागरिक ज्यादा होते हैं, तो वो प्लेन जो है ना वो एक्चुअली में क्या था कि फिलिस्तीन की ओर से हाईजैक किया गया था। और आपको याद होगा फिलिस्तीन के जो कद्दावर नेता थे यासिर अराफात, इन लोगों के मतलब सहयोग से, इन लोगों के सपोर्ट से वो प्लेन हाईजैक होता है। और पहले प्लेन हाईजैक होकर सीधे जो है कहा जाता है, पहले तो प्लेन हाईजैक होकर वो सीधे जो है युगांडा जाता है, और युगांडा में जाके वो प्लेन वहीं पर रखा जाता है। और ईडी अमीन जो है वो यासिर अराफात का बहुत खास था और यासिर अराफात को सपोर्ट करता था, इसलिए ईडी अमीन जो है उस प्लेन को हाईजैक करने में पूरी सहायता करता है, और प्लेन के चारों ओर अपने सैनिकों को घेरा डलवा देता है। जैसे एक जमीन फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जैसे इंडियन एयरलाइंस हाईजैक होती है और पाकिस्तानी बेस पर जाके वहां पे पाकिस्तान के सैनिक चारों ओर से घेर लेते हैं, उसी प्रकार से ईडी अमीन जो है अपने सैनिकों से घेरवा देता है। अब जबरदस्त रस्साकशी होती है, मार मांगे होती है। उसके अलावा जो है इजराइल को विवश किया जाता है कि किसी प्रकार से जो है वो शर्त को माने, लेकिन इजराइल का एक वसूल है। इजराइल हमेशा से एक यहूदी देश तो रहा ही है, वो हमेशा से जो है वो कट्टरपंथियों के आगे या उग्रवादियों के आगे या आतंकवादियों के आगे कभी झुका नहीं वो। इसलिए वो प्लान बनाता है, प्लान में शामिल किया जाता है बेहतरीन बेहतरीन सैनिकों को जो एक्सपर्ट होते हैं, शूटर होते हैं, स्नाइपर होते हैं। उसके अलावा युद्ध कौशल में माहिर हो चुके सैनिकों को शामिल किया जाता है। मोसाद के कुछ सैनिक शामिल होते हैं। उसके अलावा जो इजरायली फोर्स है उसमें से चुनिंदा चुनिंदा लोग को शामिल किया जाता है, और ये कहा जाता है कि हो सकता है कि इस मिशन में आपकी मौत हो जाए, लेकिन जो जाना चाहता है तैयार रहे, जो नहीं जाना चाहता वो वापस हो जाए। लेकिन इजरायली सैनिक जो है दृढ़ संकल्पित थे और वो सभी तैयार होते हैं। कुल 30 लोग को चुना जाता है, और उसके बाद ये तय होता है कि हम लोग हवाई जहाज के जरिए जाएंगे और 3 हवाई जहाज खाली रहेगा। तो 3 और, लेकिन यहाँ पे मसला ये फंस गया था कि 30 मीटर की ऊंचाई के ऊपर जो है जहाज नहीं उड़ा सकते थे, और 30 मीटर के नीचे भी नहीं, मतलब एकदम फ्लैट 30 मीटर के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि वो रडार में आ जाता, और रडार में आ जाता तो फिर जाहिर सी बात है प्लेन को उड़ा दिया जाता। तो ये कह के सब लोग उड़े, और इसका इस जो संचालक कर रहा था वो बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इनके छोटे भाई हैं जोनाथन नेतन्याहू के। उसी से तो बेंजामिन नेतन्याहू को राजनीतिक फायदा मिला, और राजनीतिक फायदा उठाकर वो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं काफी लंबे समय से। जोनाथन नेतन्याहू ने इसको जो है लीड किया, और उसके बाद जो है उसी प्रकार से वो गए। और यहाँ पे ये तय भी था कि एयरपोर्ट पे जो है वहां पे लैंड करने में ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर लाइटिंग वगैरह की जो है व्यवस्था जो है कहीं बंद न कर दी गई हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुपचुप तरीके से वहां पर लैंडिंग होती है, और पूरे तरीके से सपोर्ट होता है नैरोबी यानी केनिया की गवर्नमेंट द्वारा। केनिया की राजधानी नैरोबी है, तो केनिया
के द्वारा इजरायली सैनिकों का सपोर्ट किया जाता है और उसके बाद युगांडा में घुस के अपने सभी नागरिकों को सही सलामत वापस ला के मोसाद और जो इजरायली सेना के जो कमांडर होते हैं वो लोग सुरक्षित वापस लेकर चले जाते हैं। एक तरीके से खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े आते हैं और अपने सैनिकों को छोड़ाकर लेकर वापस चले जाते हैं। लेकिन अफसोसजनक एक सैनिक की मौत हो जाती है, एक नागरिक की मौत हो जाती है और जोनाथन नेतन्याहू मारे जाते हैं। अब जोनाथन नेतन्याहू जब मारे जाते हैं तो पूरे इजराइल में एक सहानुभूति की लहर दौड़ जाती है और जिसका फायदा मिलता है उनकी फैमिली को, जाहिर सी बात है उनकी फैमिली को मिलेगा। उनकी फैमिली में उनके भाई रहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो लिक्विड पार्टी को ज्वाइन करते हैं और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आज वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और उनके परिवार वालों को इजराइल में बड़े ही सम्मान से देखा जाता है। बहुत ही एक जोनाथन नेतन्याहू के करिश्मे की बल पे, एक जोनाथन याहू के लीड करने की वजह से, अपने नागरिकों को छुड़ाने की वजह से आज बेंजामिन नेतन्याहू का परिवार इजराइल में सर्वोपरि माना जाता है। तो इस प्रकार से एक ड्राकुला का अंत होता है। लेकिन बाद में जब ईडी अमीन को पता चलता है ड्राकुला को कि ये केन्याई गवर्नमेंट ने किया है, तो केन्या में बहुत से नागरिक जो है युगांडा में रहते थे, क्योंकि दोनों सटा हुआ है, आसपास है दोनों देश। तो युगांडा में केन्याई नागरिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू किया जाता है। बहुत से नागरिक तो छिप छिपा के भाग जाते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाते हैं उनको दर्दनाक मौत दिया जाता है। एक तरीके से उनके खून का प्याला पिया जाता है। और ईडी अमीन इंसानी खून तो पीने वाला था ही, एक ड्राकुला, तो ड्राकुला के रूप में विख्यात हुआ कौन? ईडी अमीन।